Welcome back. So today's topic is Aristotle's viewpoint on idea. Unlike his master Plato, he gave importance to both matter as well as idea. You know, Plato कहता था knowledge resulting out of sense perception is useless, whereas idea is real. उसका मतलब क्या हुआ? According to Plato, जो idea है वो कभी मर नहीं सकता है. Idea will remain throughout the universe. आइडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर. आइडिया का मैटर के साथ कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल टाइगर है. टाइगर जो है फॉर एग्जाम्पल वो आज इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंडर आता है. टाइगर कल को मान लो ऐसा नहीं होगा इन केस अगर टाइगर विथर अवे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. अकॉर्डिंग टू प्लाटो द कंसेप्ट द आइडिया बिहाइंड टाइगरनेस विल रिमेन देयर. सो आइडिया का मैटर से कोई लेना देना नहीं है. आइडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर. आइडिया हैज नथिंग टू डू विथ मैटर. अगर टाइगर मर भी जाएंगे लेकिन आइडिया ऑफ टाइगरनेस विल स्टे देयर. लेकिन जो इसका चेहला था अरिस्टोटल, वो कहता है नॉलेज रिजल्टिंग आउट ऑफ मैटर इज कंप्लीट नॉलेज दैट इज नॉट यूजलेस. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडिया है वो विदाउट मैटर कभी जनरेट हो ही नहीं सकता है. जबकि प्लाटो ये कहता था कि आइडिया जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर है, उसका मैटर से कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल टाइगर इज लिविंग मैटर. टाइगर जो है वो एक मैटर है, एनिमेट मैटर है. सो लिविंग क्रिएचर है, दैट इज लिविंग मैटर. So according to Plato, if tiger will die, but the idea of tiger will remain there. जो आइडिया है that is reality, that has nothing to do with matter. उसका मैटर के साथ कोई लेना देना नहीं है. आइडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर. लेकिन अरिस्टोटल कहता है, अरिस्टोटल क्रिटिसाइज करता है प्लाटो को, कहता है आइडिया का मैटर के साथ लेना देना है. अगर टाइगर ही वजूद में नहीं होते, इफ देयर वुड बी नो टाइगर इन दिस वर्ल्ड, द आइडिया ऑफ टाइगरनेस वुड नॉट हैव बीन क्रॉप्ड अप. विदाउट द आइडिया ऑफ टाइगर विदाउट द मैटर ऑफ टाइगर, द आइडिया ऑफ टाइगरनेस वुड नॉट हैव बीन क्रॉप्ड अप. और अरिस्टोटल कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस मैटर आइडिया जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल आइडिया. यूनिवर्सल आइडिया जिसको हम जेनरिक टर्म दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, फॉर एग्जाम्पल आइडिया ऑफ ब्यूटीनेस, आइडिया ऑफ ब्यूटीनेस. हम अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अगर ब्यूटीफुल चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये आइडिया ऑफ ब्यूटीनेस भी वजूद में नहीं आता. लेकिन जब हम देखते हैं किसी ब्यूटीफुल चीज, जब हम किसी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट या ब्यूटीफुल चीज या ब्यूटीफुल मैटर को देखते हैं, हमारे जहन में आइडिया आता है कि ये ब्यूटीफुल चीज है. उस आइडिया की वजह से फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट फ्लावर्स, राइट, और एक फ्लावर है रोज. ठीक है, रोज जो है जब हमने देखा कि रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वी गेव रोज ए टर्म, वी गेव रोज ए नेम, जेनरिक नेम नोन एज रोज. सो दैट रोज बिकेम द यूनिवर्सल आइडिया. अब अगर रोज होता ही नहीं, अब अगर ये गुलाब का फूल होता ही नहीं, तो आइडिया ऑफ रोजनेस भी डेवलप नहीं होता. इसलिए because of this matter which is rose, the idea emerged known as the universal idea emerged, which is known as rose. Rose is according to Aristotle universal idea. कैसे बना? पहले हमने रोज देखा, फिर उसको एक जेनरिक नेम दे दिया, वो यूनिवर्सल आइडिया बन गया. इन दिस वे both Plato as well as Aristotle differs with respect to the concept of idea. Plato कहता है कि आइडिया का मैटर के साथ कोई लेना देना नहीं है, whereas Aristotle कहता है कि विदाउट मैटर आइडिया कभी बर्न हो ही नहीं सकता है. ये छोटा सा कंसेप्ट था, होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.